अजीत पवार का भाजपा का साथ देना कोई अचानक घटना नहीं थी। एनसीपी नेता ने इसका संकेत पार्टी की बैठक के दौरान दे दिया था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने भतीजे की बातों को लगातार अनदेखी की और शिवसेना के साथ सरकार बनाने की कोशिशों में काफी तेज कर दी। अजीत पवार ने कैसे दिया भाजपा के साथ देने का संकेत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर 17 नवंबर को एनसीपी की बैठक चल रही थी। एनसीपी के विधायकों के साथ साथ शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल जैसे नेता इस बैठक में शामिल थे। शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। अजीत पवार चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन पूरी चर्चा के दौरान चुप्पी साधे हुए थे। जब शिवसेना के साथ सरकार बनाने की सारी रणनीतियों पर चर्चा खत्म हो गई, तो अजीत पवार ने इससे असहमति जताई। उन्होंने कहा कि एनसीपी को शिवसेना का साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ सरकार बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बन भी जाएगी तो यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे, पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और विधायक धनंजय मुंडे ने अजीत पवार के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे को अजीत पवार का समर्थक माना जाता है, लेकिन शरद पवार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तवज्जो दिया। पार्टी की बैठक खत्म हो गई और शरद पवार ने शिवसेना के साथ ही सरकार बनाने की योजना पर काम करने का फरमान जारी कर दिया। अगले दिन शरद पवार दिल्ली आए और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। शरद पवार जब दिल्ली में थे तो अजीत पवार भी दिल्ली में आए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात नहीं की थी। जानकारी के अनुसार उसी दिन अजीत पवार ने भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की थी और सरकार बनाने के एक दिन पहले जब शाम में बैठक हुई थी तो अजीत पवार बीच में ही चले गए थे और सीधे भाजपा के नेताओं से बातचीत करके रातों रात उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अजीत पवार ने अचानक से भाजपा के साथ जाने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि इससे पहले ही उन्होंने इसका संकेत दे दिया था। लेकिन अजीत पवार को दरकिनार करने के एजेंडे पर काम कर रहे शरद पवार और उनके सहयोगियों को ये दिखाई नहीं दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।